राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो मेरे प्राण आधारे हैं, वो तो मेरे प्राण आधारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान का नाम पे ही बेटे का नाम रख दिया। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अग्नि में अगर आप हाथ डालोगे तो जलेगा। अच्छा, क्या अग्नि आपको माफ कर दी कि किसी ने गलती से रख दी? ये बिजली के तार पे अगर हाथ लगाओगे गलती से, तो क्या वो बिजली ये कहेगी आपको कि इसने गलती से लगाया, मैं इसको माफ करती हूँ, मैं नहीं लगाऊंगा इसकी करंट? वो नहीं बख्शेगी, है ना? यदि हमने गलती से जहर पी लिया तो क्या वो जहर असर दिखाएगा कि नहीं? दिखाएगा कि नहीं? ऐसे ही यदि आपने जाने में या अनजाने में भगवान का नाम लिया है तो क्या वो असर नहीं दिखाएगा? अरे गलती से अगर आप जहर पी रहे हैं तो वो जहर असर दिखा रहा है। गलती से बिजली के ऊपर हाथ रख रहे हैं तो करंट मार रहा है। गलती से आग में हाथ पड़ गया तो वो भी तो जल रहा है। तो यदि गलती से भी अगर आपने भगवान का नाम ले किया तो आप उसका जो पुण्य है, उसका जो महात्म्य है नाम का, वो नहीं मिलेगा आपको? मिलेगा। अब हमको ज्ञान हो या ना हो, यदि आपने भगवान का नाम लिया है तो अवश्य ही आप उसके भागी बनेंगे। ज्ञान महत्व नहीं रखता, भक्ति महत्व रखती है। इसलिए जितना हो सके अपने जीवन में भगवान का नाम लिया करो। जब उस अज़ामिल का समय आया तो पहुंच गए यम के दूत, डाली रस्सी, उसका श्वास घुटने लगा, नारायण को पुकारने लगा, क्योंकि नारायण ही उसकी बेटा है। तो नारायण कोई पुकार रहा, अरे बेटा मेरा गला घुट रहा है, नारायण हाँ बेटा मुझे बचा, हाँ नारायण मुझे बचा बेटा आ। और जैसे नारायण दौड़ के आया, नारायण तो गया था खेलने, लेकिन बच्चे को पुकार रहा है। इतना जब नारायण नारायण पुकारा उसने अंतिम समय में, तो नारायण के पार्षद भी प्रकट हो गए। तो काले काले 4 कलोटे आए थे, उनके सामने चमकीले चमकीले भगवान के 4 पार्षद भी खड़े हो गए। चमकीले चमकीले जो पार्षद है वो कहते का उनको, है भैया तुम कौन हो? अरे बोले हम हमको नहीं पहचानते, हम यम के दूत हैं। तुम काहे को आया यहाँ? अरे बोले काहे का, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हमारा काम है, जिसकी पूरी हो जाती है उसको लेने आए हैं। इसका पूरा हो गया समय, हम इसको लेने आए हैं। बोले तुमको नहीं पता ये अभी क्या पुकार रहा था? ये पुकार रहा था नारायण नारायण,
और हम नारायण के पार्षद हैं, दूत हैं, अब हम इसको बचाने आए हैं। बोले तुम बचाने कैसे आ गए? ये इनका जब जिसका समय पूरा होता है तो उसको बचाने कोई नहीं आता है। संवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा, दोनों में झगड़ा हुआ तो नारायण के दूतों ने, पार्षदों ने यम के दूतों को भगा दिया। और ये सारा सुन रहा है कौन? अजामिल। यम के दूत समझा रहे हैं उन पार्षदों को कि बोले ये तुम्हारे नारायण का नाम नहीं ले रहा है, ये अपने बच्चे का नाम, अपने बेटे का नाम ले रहा है। ये नारायण तुम्हारे स्वामी को नहीं पुकार रहा है, ये बेटे को पुकार रहा। भगवान के पार्षदों ने कहा इसके बच्चे का नाम नारायण कब से है? बोले जब से इसका बेटा हुआ तब से रखा है इसने अपने नाम, बेटे का नाम नारायण। बोले तो हमारे प्रभु के नाम नारायण कब से है? बोले अनादि काल से, हमें पता ही नहीं कब से, इतना समय। तो बोले नाम उनका चलेगा कि इसका चलेगा? पार्षद दो ने समझाया, यम के दूत हार गए। बोले तो नाम उन्हीं का चलेगा, तो नाम उन्हीं का चलेगा तो ये उन्हीं को पुकार रहा था। इसीलिए घरों में जो है ना, माताओं को पहले तो नेट पे करते हैं लोग आजकल बच्चों के नाम सर्च, बढ़िया बढ़िया भगवान के नाम से, लेकिन एक उपनाम रख देते हैं, चिंटू, बंटू। हाँ, नाम बिगाड़ने के लिए नाम तो रखा है उसका दिग्विजय सिंह, लेकिन घरेलू नाम। अब वो नाम जितना हो सके तो वही उसी नाम से उसको पुकारा जाए। जैसे किसी का नाम माधव है तो माधव से ही पुकारा जाए, किसी का नाम अच्युत है, केशव है, ऐसे प्यारे प्यारे नाम। तो ऐसे नाम आजकल कोई बच्चे को नाम नारायण रखेगा नहीं, वो कोई मॉडर्न नाम ढूंढ रहे होंगे, कोई अंग्रेजी नाम। तो वो अजामिल सुन रहा है और समझ भी रहा है कि ये जो यम के दूत हैं ये सत्य बोल रहे हैं, सच में तो यही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तो सचमुच ही नारायण को नहीं पुकारा, मैंने तो अपने बेटे को पुकारा था। लेकिन वस्तु ज्ञान नहीं रखती है, नारायण नाम तो उसी का है, और जो चाहे जाने में या अनजाने में पुकारे। लेकिन जिस प्रकार से आकाशात् पतितं तोया यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवाम प्रतिगच्छति, पानी कहीं भी बरसे अंत में समुद्र को जाएगा, ऐसे ही नाम कोई भी हो लेकिन वो परमात्मा का होना चाहिए, परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जब यम के दूत चले गए और इधर नारायण के दूत भी उनसे छुटकारा बचाने के लिए, बचाया भाई, पुकारा क्यों था? बचाओ बचाओ, ऐसे पुकारा था तो बचा लिया यम के दूतों से। अब आज उस पापी अजामिल को ज्ञान हो गया कि मैंने तो सचमुच ही अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, और नारायण नाम रखने मात्र से इतना बड़ा संकट आज मैं यम के दूतों से बच गया, यम लोक जाने से बच गया, मैं मुझ जैसा पापी। पर यदि मैंने सचमुच ही परमात्मा का नाम लिया होता तो मेरा आत्म उद्धार हो जाता। इस बुढ़ापे में याद आई और उसी वक्त उस वैश्या का संग छोड़ा और सीधे हरिद्वार को चला गया, और वहीं पर भगवान का जाप करता रहा। अंत में वो अजामिल जैसा पापी वैकुंठ को चला गया। इधर जब पार्षदों के पास उनके दूत गए यमलोक में, काल दंड फेंक दिया। बोले महाराज आप ये बताओ कि जीव को लेने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट कोई नया तो नहीं लगा आजकल? अरे आज तक हमारे सामने ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई कि हमको युद्ध करना पड़े किसी से। क्या हुआ? बोले ऐसे से नारायण के दूत आ गए, और जैसे यमराज ने, धर्मराज ने नारायण का नाम सुना तो दौड़ करके गए, उस दूत के मुंह में लगाया। अरे ऐसा नहीं बोलते यहाँ, अगर इन सब के कानों में ये नाम पड़ गया तो इनका सारा हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। बड़े विस्तार से कहा।
नाम की महिमा गाई। इतनी सुंदर महिमा, बोले नाम की जो महिमा है वो राम से यानी भगवान से भी पूछा जाए कि आपकी नाम की महिमा क्या है, तो भगवान भी ना बता सके। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। स्वयं राम भगवान भी से पूछा जाए कि आपके नाम की क्या बड़ाई है, तो भगवान भी नहीं बता सकते हैं। इसलिए तुम भी भगवान का नाम लिया करो, भगवान का नाम लिया करो। जिसने भी भगवान को पाया है उनके नाम से पाया है। भगवान का नाम जितना ज्यादा हो सके उतना नाम लेना चाहिए। पुराने जमाने में जब किसी को बेगार में लगा देते थे, कोई सामान यहाँ से पहुंचाना हुआ, किसी को पकड़ लेते थे, इसको उठा यहाँ से सामान उसको वहां ले जाना पड़ा। लेकिन जब कभी कभी वो बोलते थे हमारे साहब हुआ है, हमारे मालिक हुआ है, नंबरदार का आदमी हूं मैं, तो वो बोलते थे इसको छोड़ दो भाई। और जो इनको पकड़ के ले जाते थे सुबह से शाम तक काम करते थे, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं था। ऐसे हम भी लोगों से कहते हैं कि भैया जीवन खत्म हो जाएगा, जातिवाद कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी है वो नाम की कमाई कर लो। और इस चक्कर में भी मत पड़ो कि भगवान कैसे हैं, सगुण हैं कि निराकार हैं। निर्गुण हैं, सगुण हैं, हमें क्या लेना देना इससे कि कैसे हैं भगवान, जैसे हैं वैसे ठीक है। अगर आप का मित्र कहीं पर है, कोई 25 कमरों का मकान है और उसमें एक कमरे में आपका कोई मित्र है, तो आप रात्रि के समय पर है, आपको मित्र से मिलना है तो कैसे मिले? अब पता नहीं कौन से रूम में है, तो आप क्या करेंगे? प्रत्येक दरवाजा तो नहीं खटखटाएंगे। इसके लिए सबसे बढ़िया साधन यही है कि आंगन में खड़े होकर के आवाज लगा दो उसको, जिस कमरे में भी होगा वो आ जाएगा। ऐसे ही परमात्मा सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, पतला है, मोटा है, लाल है, पीला है। हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना, हमें उसका नाम लेना है। और जो हम ही जिस कमरे में होगा आ जाएगा बाहर अपने आप। ऐसे ही बड़े आदमी से किसी नेता के पास जाओ, आप साहब पानी का नल का लगाना है, जरा आप एक चिट्ठी लिख दो। अरे चिट्ठी क्या, मेरा नाम लेना, वहां वो बोलना साहब ने भेजा, लगा देगा वो। नाम लेना हमारा बस, मैं फोन कर दूंगा, जा जरूरत नहीं है चिट्ठी लिखने की, नाम ही चलेगा। हम जैसे वहां पहुंचोगे मेरे को बताना, मेरा नाम लेना। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा से मिलकर के आए थे तो उन्होंने कहा संसार में रह करके यदि किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो मेरा नाम लेना, तेरा काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। इसलिए हम भी कहते हैं जहां भी जाते हैं, भैया नाम की कमाई कर लो बस। बड़े बड़े जप तप करना बड़ा मुश्किल है। राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो, 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 राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो। हनुमत सारथ गणपति नारद, हनुमत सारथ गणपति नारद, हनुमत सारथ गणपति नारद, हनुमत सारथ गणपति नारद, शंभु भवानी माई, हाँ शंभु भवानी माई, हाँ शंभु भवानी, हाँ शंभु भवानी माई। तुलसी सूर कबीर कबीने, तुलसी सूर कबीर कबीरे, तुलसी सूर कबीर कबीरे, तुलसी सूर कबीर कबीने, तुलसी सूर कबीर कबीरे। नाम की महिमा गाए सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई, राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई सीता
रट अमृत पी के, राम नाम रट अमृत पी के, राम नाम रट अमृत पी के, धन्य हुई मीराबाई, धन्य हुई मीराबाई, हाँ धन्य हुई मीराबाई, धन्य हुई मीराबाई। राम नाम को मैं गुरटा के, राम नाम को मैं गुरटा के, गणिका ने गंध पाई, सीता राम कहो मेरे भाई, सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई, सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई, सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई, राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई सीता राम कहो। बोलो सीताराम सरकार की जय। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। आगे सप्तम स्कंद में भक्त प्रहलाद जी की कथा आती है और उसके पश्चात आगे इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा भगीरथ गंगा जी का अवतरण, गजेंद्र मोक्ष की पावन कथाएं हैं और श्री राम जी की कथा है। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उसके बाद राम जी की कथा आती है। अब समय बचा है 1 घंटा, अभी राम कथा और कृष्ण कथा दोनों ही है। आइए सभी को प्रणाम करते हुए आगे की कथा में चलते हैं। राम जी से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप भी आइए और कथा का आनंद लेकर के हमें कृतार्थ करें। भगवान का जन्म हुआ है चतुर रूप में अयोध्या में और उनकी जो शक्तियां हैं वो जनक मिथिलापुरी में अवतरित होती हैं। जब नामकरण की बारी आई भगवान श्री राम की तो गुरुजी ने नाम रखा किस क्रम में है भगवान का अवतरण? राम जी के बाद कौन? हाँ, राम जी के बाद भरत, भरत के बाद लक्ष्मण और लक्ष्मण के बाद शत्रुघ्न। तो नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। तो प्रथम सीढ़ी है शत्रुघ्न। तो जब गुरुजी ने नाम रखा तो क्या कहा? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका स्मरण करने से
नाम लेने से सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। वो है शत्रुघ्न, शत्रुहनन, शत्रुघ्न। पर बिना शक्ति के शत्रुघ्न कुछ नहीं कर सकते। ध्यान देना, राम कथा चल रही। तो ये शत्रुघ्न की जो शक्ति है वो कौन है? शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या है? श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति का मतलब क्या होता है? श्रवण मंगलम, श्रुतम सर्व मंगलम। जो शास्त्रों में भगवान की कीर्ति है उसको श्रवण करो। उसके श्रवण करने से क्या होगा? आपके सारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। देखो, यदि यजमान की इच्छा है कथा करवाने की, भागवत जी करना रखने की, पर यदि उनकी शक्ति नहीं मानती, पत्नी नहीं मानती है, तो करवा पाएंगे? ऐसे ही शत्रुघ्न की जो शक्ति है वो है श्रुतकीर्ति। यदि जब तक आप शास्त्रों की बातों को नहीं सुनेंगे, आपके कर्णपुटों में भगवान की मंगलमयी कथा नहीं जाएगी, तो तब तक आपके शत्रुओं का नाश नहीं होगा। आपके शत्रु का मतलब अड़ोस पड़ोस शत्रु नहीं, गांव गले के शत्रु नहीं, आपके हृदय में जो बैठे हुए शत्रु हैं वो। अरे बाहर के शत्रुओं के लिए तो कोर्ट कचहरियां बहुत है, अंदर के जो शत्रु बैठे हुए कौन? काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये अंदर के जो शत्रु हैं, भगवान की कथाओं को सुनने के बाद उनका सर्वनाश हो जाता है। अंदर के शत्रुओं का, बाहर के नहीं। आपके हृदय में जो शत्रु बैठे हुए हैं, अरे उससे क्या हो जाएगा महाराज? बोले उससे क्या होगा? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अधर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अधर बिहारी। आपका हृदय भुवन एकदम खाली हो जाएगा। जहां आपका हृदय हाउसफुल चल रहा है, भगवान को बैठने की जगह नहीं है, जब आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, निंदा सारी समाप्त हो जाएगी, तो हृदय भुवन एकदम खाली हो जाएगा।